दोस्तों, ये है पटना जिले का बाढ़ विधानसभा, जहां शिक्षा और खेल का बड़ा केंद्र माना जाने वाला एएनएस कॉलेज मौजूद है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस मैदान पर खेल के मैदान की गूंज सुनाई देनी चाहिए, वहां अगर कीचड़ और पानी भरा हो, जहां खिलाड़ी दौड़ने के बजाय मवेशी चरते दिखें, तो आने वाले कल के खिलाड़ी आखिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। 4 एकड़ में फैला ये विशाल खेल मैदान साल के 4 महीने बारिश के पानी से लबालब डूबा रहता है। युवाओं की परफॉर्मेंस, बच्चों का अभ्यास, खेल प्रतियोगिताएं, सब कुछ ठप। खिलाड़ी मजबूर होकर अपनी प्रतिभा को दम तोड़ते देखते हैं। और यही नहीं, इस मैदान की बदहाली की जिम्मेदारी किसकी है? बीते 20 साल से विधायक रह चुके ज्ञानू जी की, जो आज तक इस मैदान को दुरुस्त करने के बजाय युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते आ रहे हैं। पानी के कारण हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। हम लोग को बाहर जाना गेम खेलने के लिए, बट इसके कारण हम लोग प्रैक्टिस बंद है। इसके कारण हम लोग नहीं खेल पाते हैं। बहुत परेशानी, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि बहुत परेशानी होती है, खेल नहीं पा रहे। और कुछ दिनों में हम लोग का टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, ईस्ट जोन का हो रहा है। बहुत परेशानी होती है। देखिए कैसे सीढ़ी पे सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इधर प्रैक्टिस हो जाता है। ये जो स्थिति है ये क्या कितने मतलब कब से ऐसी सालों से है ये, तो ये कभी लगता है बनेगी ही नहीं, बहुत सालों से होती है। होता है, मतलब इतना एक तो ग्राउंड नहीं मिलता, ऊपर से हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत, गार्जियन सपोर्ट करते हैं, पर ग्राउंड नहीं होने के कारण हम लोग का नेशनल तक का सिलेक्शन छट जाता है, जिससे हम लोग को बहुत बुरा होता है। दोबारा लगता है खेले ही। लेकिन कहते हैं, जहां अंधेरा गहराता है वहीं से उजाले की किरण फूटती है। बाढ़ विधानसभा में भी एक ऐसा ही नाम उभर कर सामने आया है, कर्णवीर सिंह यादव। यह वही नेता हैं जिन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि सेवा और संकल्प का माध्यम बनाया है। जहां एक तरफ कॉलेज का मैदान वीरान और उपेक्षित है, वहीं दूसरी तरफ कर्णवीर सिंह यादव जी ने गुलाब बाग के बच्चों के लिए एक आधुनिक खेल मैदान तैयार कर दिया। अब यहाँ सुबह से लेकर शाम तक खिलाड़ी पसीना बहाते हैं, छात्र छात्राएं अभ्यास करती हैं और सपनों को साकार करने का हौसला पाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिला, जब बाढ़ की मेधावी बेटियां गोरखपुर से कॉम्बैट कुश्ती प्रतियोगिता जीत कर लौटी। ये बच्चियां जो कभी अभ्यास के लिए तरसती थी, आज विजय के पदक लेकर लौटी। और जब ये बच्चियां कर्णवीर सिंह यादव जी के कार्यालय पहुंची, तो वहां का नजारा वाकई दिल छू लेने वाला था। कर्णवीर सिंह यादव जी ने इन बच्चियों को खुले दिल से गर्व और सम्मान के साथ स्वागत किया, बातें की, आशीर्वाद दिया और इनकी मेहनत को देश और समाज के लिए प्रेरणा बताया। नमस्कार, मैं अंजलि NVR 24 से और आज हमारे बीच है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी। तो चलिए जानते हैं सर, आपके क्षेत्र की जो बेटियां हैं वो कॉम्बैट कुश्ती में इतने सारे मेडल जीत कर लाई हैं, जो उन्होंने आपको पहनाया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये बहुत गर्व का बात है कि आज हमारा बाढ़ से सब बेटी सब जा कर करके और गोरखपुर से मेडल उठा कर करके हर जगह को पराजय कर करके अपना एक परचम लहरा करके बाढ़ के आया है। इसलिए बहुत बहुत हम सबों को धन्यवाद देते हैं कि और इसी तरह से और भी मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और जो भी कठिनाई होगा हम लोग उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सर, मैंने सुना कि इनके जो खेलने के लिए जो मैदान, इनका जो प्रैक्टिस मैदान है, उसको आपने बनवाया, अपने खर्चे पर बनवाया आपने? अभी बना है, नहीं बन जाएगा वो भी, लेकिन अभी ऐसा ही यहाँ पर भी लोग रिहर्सल कर रहे हैं उसमें जाकर अखाड़ा में, लेकिन अभी शेड उड बनना बाकी है, बरसात के लेकर के अभी रुका हुआ है, बन जाएगा। सर, जैसे कि कल हमने जायज़ा लिया यहाँ का, तो जो एएनएस कॉलेज है वहाँ पर जो मेन खेलने का मैदान है, वहाँ पर महीनों से जल जमाव की समस्या, और वहाँ पर भी ऐसी ही बच्चियाँ थी जो कह रही हैं कि वो खेलना चाहती हैं लेकिन वो खेल नहीं पा रही हैं, और वो सारा दोष विधायक को दे रही थी। तो एक तरफ आप इन बच्चियों के लिए इतना कुछ कर रही है, एक तरफ जो विधायक है जिनका कि ये काम है लेकिन वो अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे, इस पर क्या कहेंगे? चूँकि उनको किसी चीज़ से लगाव नहीं है, न तो यहाँ के जनता से लगाव है
और न तो छात्र से लगाव है और न तो खिलाड़ी से लगाव है। किसी भी चीज़ में जिनको कोई दिलचस्पी नहीं रहेगा वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और ख़ास कर के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं 20 बरस में एक स्टेडियम को बढ़िया से बना नहीं सके। और जब भी उनसे आप पूछने जाइएगा तो कहेंगे कि ये 5 करोड़ से बनाए, 5 करोड़ से गड्ढा के गड्ढे है तो 5 करोड़ रुपया गया कहाँ। उसमें इसके पहले भी जिस समय कोरोना लगा था और उस समय हमारे बाढ़ से बहुत लड़का लड़की सभी लोग दरोगा में सभी चीज़ में कंप्लीट कर चुके थे, केवल उनका दौड़ बाकी था, फिजिकल बाकी था। तो उस समय हम राख ला करके और रैंप चारों तरफ बनाए, रैंप बना करके उस पर रिहर्सल कर करके उस बार भी 55 दरोगा में हमारा कंप्लीट किया बाढ़ से बच्चा। इसी तरह से कोई भी कठिनाई होता है, परिश्रम अथी होता है तो उसमें हम उन लोग को सोल्व करने का काम करते हैं। अभी बॉल बैडमिंटन में जूनियर बच्ची सब हाजीपुर खेलने के लिए जा रहा है, जिसको कि राधा कृष्ण पार्क के पास बना दिए हैं भर करके ताकि वहाँ खेल रहा है। एक बैच पूना जा रहा है जो सीनियर विंग का है, वहाँ उसका नेशनल है, उसमें सेलेक्ट होके आएगा। हम तो सबको, कोई भी खिलाड़ी को कोई भी परेशानी होता है तो हम देख करके उसको हम सोल्व करने का काम करते हैं। चूँकि हम बाढ़ में जन्म लिए हैं और बाढ़ जन्मभूमि पर रहते हैं। और जो हवाई में आए हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको क्या पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए इस बार बाहरी को बाह नहीं और बाढ़ चारागाह नहीं। सर, जैसे आपको बाढ़ का लोकप्रिय जनप्रतिनिधि कहा जाता है, तो हम मान के चले कि आगे भी आप बच्चों की इसी तरह से मदद करते रहेंगे, उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे। हमको खुशी जब होता है कि हमारा बच्चा बच्ची परिश्रम करता है और परिश्रम करके दूसरे स्टेट के साथ मुकाबला कर करके और मेडल उठा करके लाता है, इससे बड़ा गर्व की बात नहीं है। और ख़ास करके हमारे बच्ची सब भी उतना ही मेधावी हैं और बच्चा लोग भी उतना ही मेधावी है। सभी लोग परिश्रम करना चाहता है, लेकिन पहले इन लोग को सपोर्ट बैकिंग नहीं मिल पाता था। अब इन लोग को कुछ बैकिंग जब मिलने लगा है तो इन लोग भी आगे उभर के आना शुरू कर दिए। सभी बच्चों ने भी भावुक होकर अपने जीते हुए पदक खुद अपने हाथों से कर्णवीर सिंह जी को समर्पित कर दिए। मानो कह रही हूँ, नेताजी, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, आपकी प्रेरणा और सहयोग की भी जीत है। जरा सोचिए दोस्तों, जहां सालों से बच्चों के सपनों को पानी में डुबो दिया गया, वहीं एक युवा नेता ने खेल और खिलाड़ियों को नई पहचान दी। यह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि नई सोच और नई राजनीति की मिसाल है। क्योंकि कर्णवीर सिंह यादव जानते हैं कि एक पदक जीतने वाली बेटी पूरे समाज का मान सम्मान बढ़ाती है और खेल से जुड़ा हर बच्चा बाढ़ विधानसभा का भविष्य रोशन करता है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का मैदान पानी और मवेशियों का अड्डा बना रहे, या फिर वो सुनहरा दिन आए जब हर बच्चा खुले मैदान में खेलते हुए पदक जीतकर बाढ़ विधानसभा का नाम रोशन करे? अगर बदलाव चाहिए तो उसका नाम है कर्णवीर सिंह यादव, जो सिर्फ राजनीति करने नहीं बल्कि भविष्य बनाने मैदान में उतरे हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।